गुजरात इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। राज्य के अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। लगातार जारी भारी बारिश के चलते स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। द्वारका के देवभूमि से हेलीकॉप्टर द्वारा 4 लोगों को बचाया गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टुकड़ियां राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य में जुटी हुई है। बारिश के चलते कई राजमार्ग भी बंद हो गए हैं, साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। पश्चिमी रेलवे ने भारी बारिश के चलते 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। विश्वामित्री नदी की बात करें तो यहां बाढ़ से वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शहर में अतिरिक्त बल को तैनात किया है। खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री ने आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और ताजा स्थिति की जानकारी ली है। इससे पहले वे कल भी मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और जानकारी हासिल की। हालांकि आपको बता दें कि गुजरात में बीते दिनों से अत्यधिक बारिश हो रही है और बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है गुजरात इस समय। और इस बीच गुजरात के मोरबी के मच्छू डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के लगातार बहाव के चलते बांध के गेट खोलकर 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, यानी कि करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। वहीं छोड़ा गया बांध का पानी मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पहुंच गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। अवरुद्ध हुए रास्ते को फिर से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे के नजदीक रेल लाइन भी जलमग्न हो गई है। वहीं भारी जल भराव के कारण रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फिर से रेल के पटरी को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। भार्गव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अहमदाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। भार्गव, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। गुजरात में बीते दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके की बात करें तो देवभूमि द्वारका है, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर है। अभी किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि सामान्य से कहीं ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और युद्ध स्तर पर काम जारी है। सेना के अतिरिक्त टुकड़ियां लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्यक्तिगत तौर पर नजर बनाए बैठे हैं। जी, खास महत्व की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी जो ये गुजरात की स्थिति पर हर राज्य में वो ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन गुजरात की जो बात की जाए तो 2 दिन से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ हर रोज बात करते हैं। 2 दिन से कंटिन्यूस बात करते हैं और पूरे गुजरात की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही सेना की टुकड़ी तैनात की दी गई है। सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ, जामनगर, जो द्वारका एरिया है उसमें पूरा एरिया जो कच्छ में सेना ने संभाल लिया है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी वहां तैनात कर दी है और हर रोज लगभग 15 से 20 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके बचाने की कार्यवाही कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए कि जो सेना की जो कार्यवाही है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो कार्यवाही है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और यह असरग्रस्त लोगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो फूड पैकेट का वितरण किया गया है। यहाँ कई एनजीओ संस्थाओं के द्वारा भी असरग्रस्तों के लिए जल जमाव की परिस्थिति में फूड पैकेट का जो वितरण किया गया है। और ज्यादातर बात की जाए कि जो सेना की बात की जाए, सेना आने के बाद लोगों को एक शांति का अनुभव हुआ है कि प्रधानमंत्री ने जो युद्ध के दौरान पे ये सेना की ये पूरा जो मोर्चा संभाल लिया है, उसने राज्य सरकार और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के टीम के साथ जो सेना मिलीजुल करके जो काम कर रही है उससे लोगों को हाथकारा हो गया है। और कहीं ना कहीं ये बारिश थम जाए फिर कोई ये रेल यातायात या बस व्यवहार शुरू हो सकेगा। जी, इसके साथ साथ अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुजरात में अब बारिश खत्म हो। इसके अलावा आपसे पूछना चाहेंगे कि आज अगर बात करें, मौसम विभाग ने गुजरात के किन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? गुजरात में पूरे सौराष्ट्र, जामनगर, द्वारका, कच्छ और ज्यादातर कच्छ में बहुत रेल अलर्ट जाहिर किया है। और आगामी 3 दिनों के लिए पूरे गुजरात में
ये जो रेड अलर्ट दिया है उसमें खास करके मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात में है वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है जी। जी, इसके अलावा कई बांध और नदियां भी हैं वो भी उफान पर हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और शहर में पानी घुसता जा रहा है, घरों में पानी घुस गया है। उसके लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? काफी सारे शहरों में, गुजरात के काफी सारी तहसील डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे डैम जलाशय भर चुके हैं। उसके लिए राज्य सरकार के जो तंत्र है और अन्य जैसे अहमदाबाद कॉरपोरेशन है, राजकोट कॉरपोरेशन है, वो कॉरपोरेशन की टीमें जो है वहां तैनात की गई है और पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अभी हाल चल रही है जी। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस भारी बारिश से कितने लोगों के हताहत होने की खबर है और कितने लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? लगभग जो सौराष्ट्र, काठियावाड़, द्वारका तक की बात की जाए तो लगभग 100 उपरांत से लोगों को असरग्रस्त विस्तार से निकाला गया है और 28 लोगों की हताहत से मौत हुई हो चुके के ये सत्तावार माहिती मिल रही है जी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बीती रात भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी